ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम सब अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुलन और पारिवारिक सुख शांति का मार्ग भी है। यदि हम श्रद्धा भाव से अपनी सभी वस्तुएं दान करें तो जीवन की बहुत सी कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। वो ये समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में पितर या पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपनी संतान की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी कारण श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म करना अत्यंत शुभ माना और फलदायक माना जाता है। पितृपक्ष में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष निषेध है। पितृपक्ष में अगर घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको श्राद्ध के निमित्त बने भोजन को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसको प्रयोग करना चाहिए, खाना चाहिए। दूसरा निषेध है कि जहाँ भी पिंडदान आदि कर्म होते हों वहाँ पर गर्भवती माताएं बहनें बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि उनके शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार श्राद्ध करने से विशेष पुण्य मिलता है। माने जिस पूर्वज की जिस तिथि को मृत्यु हुई हो, स्वर्गवास हुआ हो, उस तिथि पर करने से विशेष लाभ मिलता है। 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो रही है और 21 सितंबर को इसका समापन होगा। इस अवधि में सही विधि से दान पुण्य किया करेंगे अगर आप, तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, पितरों की आत्मा की तृप्ति होगी। पितृपक्ष में किस दिन कौन सा दान शुभ माना गया है, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या वस्तुएं आप अगर दान करते हैं तो पितरों की विशेष कृपा होगी और उन्हें विशेष संतुष्टि होगी। पहला दान है पान का पत्ता। पान को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब या ब्राह्मण को पान दान करने से घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ेगी। माना जाता है ऐसे करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा दान है पितृपक्ष में सरसों और चमेली का तेल। इन तेलों से दीपक जलाना और दान करना। दीपक जलाएं और इसका दान करेंगे तो पितरों को विशेष रूप से प्रिय है। विशेषकर श्राद्ध में सरसों के तेल का दीपक जलाकर पूजा घर में रखें। साथ ही इन तेलों को ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान दें। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और घर में दरिद्रता का नाश होता है। तीसरा दान है दही चूड़ा, पोहा का। श्राद्ध में भोजन में दही व चूड़ा का बड़ा महत्व है। किसी ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक ये भोजन कराने से पितरों की आत्मा को असीम तृप्ति मिलती है और घर में सुख शांति की समृद्धि होती है। दही का दान विशेष रूप से संतान सुख देता है। पारिवारिक कलह में मुक्ति मिलती है। चौथा दान है काले तिल का।
तर्पण करने में और श्राद्ध की सभी विधियों में काले तिल का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। बिना तिल के तो कोई श्राद्ध कर्म हो ही नहीं सकता। जल में तिल मिलाकर तर्पण करें और काले तिल का दान करें। इससे पितृदोष निवारण में मुक्ति निवारण होगा। साथ ही संतान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। पांचवा दान है सफ़ेद चावल का। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल में चांदी के समान शुभता मानी जाती है। कच्चे सफ़ेद चावल का दान करने से आर्थिक संकट दूर होंगे। घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही कारोबार की वृद्धि होगी और उन्नति के नए अवसर पैदा होंगे। गौदान श्राद्ध पक्ष में या किसी भी धार्मिक दृष्टि से गौदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। यदि संपूर्ण गाय का दान न इतनी सामर्थ्य न हो कि एक गाय लेके दान कर सकें तो गौ सेवा के लिए दान करें। गौ का हरा चारा लें, तूड़ी लें, गौ का आहार लेकर के उसे दान कर दें। इससे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी, आत्मिक शांति मिलेगी। सातवां दान है सोना और धन। सोने का दान कलह का नाश करता है। यदि सोना दान संभव नहीं है तो उसकी जगह यथाशक्ति धन या पीतल जैसी वस्तुएं दान कर सकते हैं। उसमें भी सोने जैसे दान का ही पुण्य मिलेगा। ये जो है कुछ विशेष दान है पितृपक्ष के, करें। निश्चित ही पितर महाराज की कृपा प्राप्त होगी। घर में धन धान्य की समृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी, संतान उत्तम संतान प्राप्त होगी और जीवन में आनंद में व्यतीत होगा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।